सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर रामपाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। ब्रह्मदेव स्वायद रामचरण जी नाम चरित्र चक्र चूड़ामणि अंतर्राष्ट्रीय रामष्टि समुदाय सृष्टायु दृष्टा श्री महाराज के कल्प वृक्षमय पवित्र पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। राम रस रसिक पावन संत जन भाग्यशाली भगवान चारुनाथ की धरती पर उपस्थित सत्संग प्रेमी धर्मानुरागी भक्तजनों, हमारे रामष्टि समुदाय के परम मनीषी डॉक्टर संत राम जी शास्त्री की द्वारा श्रवण कर रहे थे आप। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। प्रारब्ध की किराएं अजब गजब है। कहाँ काशी कश्मीर, कहाँ दक्षिण दिखलाना, कहाँ भुज गुजरात, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जीव कहाँ कहाँ भटकता है। जीव के प्रारब्ध कहाँ से कहाँ भाग्य लताड़ता हुआ ले जाता है। कहाँ जन्मे, कहाँ पले, कहाँ लाए लाड़ा, न जाना इस देह के कहाँ गड़ गए हाड़। कहाँ काशी कश्मीर, कहाँ लाहौर मुल्ताना, कहाँ भुज गुजरात, कहाँ दक्षिण दिखलाना। आस पास गलबान मोह माया भटकावे, जन जन आगे जीव विदित नाच नचावे। दुखी दिन भटकत फिरे, भाग्य भरोसे कोई, रामचंद्र प्ररब्ध कछुआ प्राप्त हो। कौन यति का शिकार नहीं बना है। प्रारब्ध ने किसी नहीं भटकाया है। हर जीव की अपनी एक गाथा अजब और गजब है। क्या सतयुग, क्या त्रेता, क्या द्वापर और क्या कलियुग। आप सुन रहे हैं कलियुगवाद का वो विचित्र चारु चरित्र। जीव का मस्तिष्क चकरा जाता है। सतयुग मर्यादा का युग कहा गया है। और महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया कलयुग बेमर्याद है, कहाँ छोट कहाँ मोट। स्वार्थ लाख सभी करे नाना विधि, अपने स्वार्थ के पीछे क्या क्या जीव नहीं कर लेता है। नाना विधि का खोट धर्म की संकन राखे, उसे कोई धर्म का भय नहीं। आज के प्राणी को
अपने ईश्वर का कोई डर नहीं है। विकर्म कर्म क्लेश करे मुख सांच न भाके। चाहे कितना दुखी हो जाएगा, लेकिन वह अपनी मति से ज्यादा लोगों को दुख देने का ही प्रयास करेगा। कली बुद्धि विकृति पैदा करेगी। आओ जी। महात्मा कबीर कहते हैं, कबीर कलयुग में साधु न माने कोई, कामी कपटी लालची या को आदर हो। इस कलयुग में सीधे साधे सरल नामानुरागी त्याग और तपस्या के साथ जीवन जीने वाले सच्चे संतों को कलयुग के अंदर मानना बहुत मुश्किल बात है। उन्हें प्रपंच करने वालों की आवश्यकता है जमाने को। कोई जमाना था जब कुंभ के मेले में हजारों लोग ये खोज करते थे कौन से सिद्ध कहाँ विराजमान है, किस वृक्ष के नीचे बैठकर भजन कर रहे हैं। आज देखते किसका पांडल कितना ऊंचा बना हुआ है। धन दर्शन होता है, धर्म दर्शन नहीं हो पाता। बारह साल में एक बार कुंभ में पहुंचकर उन्हें क्या प्राप्त नहीं हो जाता था। क्योंकि कलयुग में भज कलदारम का युग है। भक्ति को सो दूर है। लाज को जहाज डूबियो, सिल को समंदर सुख्यो, दया के खजाने के ताले की चाबी कोई ले गयो। सत्य की कोठी फूटी, धनुष की ध्वजा टूटी, पाप घर घर घट घट भी छाए गयो। चेत रे चेत, अचेत नर, धर्म दया कई अंश रह गयो। एक महात्मा अनुभव बताते हैं, कलयुग आवत एति बाता बीती सही, गयो विप्रसुम वेद, क्षत्रंसु धर्म सुरापन रयो रीतो, वेश गयो बिटल, भक्ति धर्म रहित। आज जो भारत राष्ट्र वेदों का राष्ट्र कहलाता है, अधिकार किसको वेदों का? गयो विप्रसु वेद। ब्राह्मण बच्चे वेद पढ़ना नहीं चाहते, उनको युग के अनुसार जीना पड़ रहा है। उन्हें अंग्रेजी पढ़ना है, विदेशों में जाना है।
उन्हें संस्कृति की उपासना नहीं, विकृतियों का शिकार होना है। आज मेरे देश में 52 करोड़ तरुणाई भटक रही है, दिग्भ्रमित हो रही है, उन्हें दिशा नहीं मिल रही है। वेद पढ़ना नहीं चाहते, जनेऊ रखना नहीं चाहते, गायत्री मंत्र, सावित्री मंत्र याद नहीं। किस बात के ब्राह्मण है? विप्र में विप्रत्व नहीं है, क्षत्र में क्षत्रित्व नहीं है, वैश्य में वैश्यत्व नहीं है। युग का प्रभाव है। जहां भगवान फरमाते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, सबका सृजन मेरे द्वारा हुआ है। ये वर्ण व्यवस्था कर्माधीन की गई है। वेदों का अधिकार ब्राह्मण को अधिकार दिया, वेद पढ़े और पढ़ा है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। लेकिन आज युग प्रभाव है। हमारा भारत राष्ट्र वैदिक राष्ट्र है, और आज जिन गुरुकुलों में वेद पढ़ाए जा रहे हैं, कितने तुम्हारे बच्चे वेद पढ़ रहे हैं? ब्राह्मणों के अलावा कई अन्य वर्ग के लोग वेद पढ़ रहे हैं, पर ब्राह्मण बालक नहीं मिल रहे, खाली पड़े हुए विद्यालय। कौन जवाबदार, कौन जिम्मेदार? क्षत्रिय शुरा पर रहित, वो तो त्रेता युग में महाराज ने कहा था वीर वीर वही में जानी। संत कहते ये कलयुग में क्षत्रिय में क्षत्रित्व नहीं है। राष्ट्र की रक्षा, गौ माता की रक्षा, दुर्बलों की रक्षा, मानव मात्र की रक्षा का भार क्षत्रिय जगत में है। केवल जमीन जायदादों की लड़ाई के लिए, स्वार्थ की संघर्ष के लिए परमात्मा ने क्षत्रिय शक्ति को जन्म नहीं दिया है। आजकल परिभाषाएं बदली है। मक्खी के भुजदंड उखाड़ू तोड़ू कच्चा सो, मक्खी के भुजदंड उखाड़ू तोड़ू कच्चा सो, और मुक्का मार पतासा फाड़ू ऐसा हुआ जिसको। इतनी ताकत है सिकी हुई कलाई में, आज्ञा हो तो आग लगा दो फोड़ दिया सलाई में। यही राजपूत कर रहा है, यही शक्ति रहेगी। कौन धर्म की रक्षा करेगा? कौन राष्ट्र की रक्षा करेगा? हमारे देश की 3 धरोहरें, संत, सैनिक और शिक्षक, ये भारत राष्ट्र की 3 धरोहरें, और इनको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। पता नहीं कब कैसा अल्टीमेटम मिल जाए। धरती के लिए सैनिक ये शक्ति है, शिक्षा के लिए शिक्षक और धर्म के लिए संत। ये भारत राष्ट्र के अलंकार तरह है। समय को प्रणाम करते हुए ज्ञानियों ने आंसू बहाए, किंतु आज क्षत्रिय के अपने राष्ट्र धर्म ताक पे रखे हुए हैं। केवल उन्हें अपनी प्राप्त सत्ता की सुरक्षा की चिंता है, राष्ट्र की सुरक्षा की चिंता नहीं की। गयो संन्यास से त्याग, महापुरुषा से बेन चैन सु खेचा तानी, मिष्ट मिष्ट कहे बड़े सुज्ञानी। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने वाणी में फरमाया,
कलयुग में तो झूठ सांच को आदर नहीं, दम कपट पाखंड झूठ झूठा मन माही, महापुरुषा से बेन चैन सुखे चातानी, मिष्ट मिष्ट कहे हम बड़े सुज्ञानी, बिना सुजाति नामे ऊंच नीच कोय, राम चरण सत साधवा गो से ही सुख होए। डंक की चोट कहा, अतीत में वर्तमान में भविष्य में अगर सुख मिलेगा तो राम चरण सत साधवा गो से ही सुख होए। राष्ट्र को संत शक्ति ही सुख देगी। सारा संसार एक समस्या है और संत उसका समाधान है। गोमाता का राष्ट्र केवल भारत राष्ट्र है, विश्व का कोई राष्ट्र गोमाता का राष्ट्र के रहने का अधिकार नहीं प्राप्त कर सका, पर भारत राष्ट्र को गोमाता का राष्ट्र करने का सौभाग्य मिला है। बताओ, हम पहले संविधान की पूजा करें या हमारे वेदों की पूजा करें? संविधान पहले बने या वेदों का सर्जन पहले हुआ? और वेदों का आदेश है, यदिनो गमंसी यद्यस्वम तम तुमाम शिशेर विद्यामो। यदि भारत की धरती पर कोई गोहत्या करता है, शिशेर विद्यामो, तुम उसे गोली मार दो। किंतु आज गोहत्यारे खुलेआम सलाम घूम रहे और गोहत्यारों को बताने वाले के हाथ काटे जा रहे हैं। कैसे गो की रक्षा होगी? एक गो माता का दूध 10 माताओं के बच्चों का जीवन प्रदान करती है, पर 10 माताएं मिलकर एक गो माता की बच्ची की रक्षा नहीं कर पा रही। कहाँ हमारा सनातन धर्म जिंदा है? कहाँ हमारी मानवता बची हुई है? आत्मा बात तड़पती है, भीतर भीतर करुणा करुणा से अनुरोध कर रही है। राजन की नीत गई, मित्रन की प्रीत गई, नारी की प्रतीत गई। जार जीव भयो है, शिष्यन को भाव गयो, पंचन को न्याव गयो, सांझ को प्रभाव गयो, छूटे ही मन भायो है। क्या शास्त्र भरे पड़े हैं हमारे, एक से एक जबरदस्त प्रमाण दे रहे हैं। नमन की वृष्टि गई, भूमि सब फसल भ्रष्ट भई। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि। यह युग प्रभाव नहीं है तो क्या है? इसलिए कलयुग की दारुण व्यथा है। इस कलयुग में नारी में नारित्व तो नहीं रहेगा, उसका अपना धर्म को सो दूर हो जाएगा। और सुन रहे हो, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, कल तलाक, परसों कर्म फोड़ रहे हैं। यही देश की दशा, ये हमारा समाज। जिस दर्द को अर्जुन ने व्यक्त किया था, अधर्माविवाद कष्टो प्रदुषन्ति कुल स्त्रिया, स्त्रीषु दुष्टासु जायते वर्ण संकरो, संकरो नरकाय कुलग्राम वर्ण संकर्ष, पतंति पितरो येषाम लुप्त पिंडो तक क्रिया। हे योगेश्वर कृष्ण, अगर महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध में युवा लड़ेंगे, मौत के मुंह में जाएंगे, उनकी पत्नियां दूषित होगी कि जब मर जाएंगे तो उनकी पत्नी को जीने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ेगा, उसे वर्ण संकर पैदा होंगे। और वर्ण संकर की औलादों को पिंडदान करने का अधिकार नहीं। आज पढ़े लिखे समाज में एक भी समाज अछूता नहीं है। अपने आप को सीना तान करके उच्च जाति के कहलाने वालों चुल्लवर पानी में डूब मरना चाहिए।
तुम्हारी औलादों को यह पता ही नहीं है किसी जाति पैदा हुए हो अपने केवल वासना के सुख के लिए। कौन सा ऐसा जन्म था जिसमें वासना का सुख नहीं मिला? इस चमड़ का सुख कौन सी योनि में नहीं मिला है? कौन से जन्म में माता पिता पत्नी बच्चे नहीं मिले? पशु जगत पक्षी जगत कौन सी योनियों में संतानें नहीं है? केवल देह सुख के पीछे व्यक्ति कलयुग के कारण अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर बैठता है। अपने जाति कुल को छोड़कर विवाह करने का अर्थ है वर्णशंकर को पैदा करना। और माँ बाप कहते क्या करे, बच्चे मर जाएंगे। तुम वर्णशंकर के पैदा करने वाले लोग हो और तुम्हें ये शास्त्र का सिद्धांत याद रखना चाहिए, वर्णशंकर संतानों को पिंडदान करने का अधिकार नहीं है। 5,500 साल पहले भगवान कृष्ण के सामने ये दर्द अर्जुन ने व्यक्त किया था। अधर्मावी भात कष्टो प्रदूषंती कुल स्त्रियां, ये कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी। और अधर्मात कष्टो प्रदूषंती कुल स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणे जायते वर्णशंकर संकरो नरकाये कुलगणनाम वर्णशंकर पतंते पितरो येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। कौन से गया में जाकर के पिंडदान करोगे? अधिकार ही नहीं है। जैसे आजकल लोग गौ माता के नाम पर विदेशी नस्लों को भी गाय का दर्जा देते हैं। दूध तो खूब देती है वे विदेशी गाय, लेकिन उनसे होने वाली संतान के ककूद नहीं होता, उससे खेती नहीं हो सकती, उस पर हल नहीं रखा जा सकता। क्या तुम्हारी नई जनरेशन को यह बोध है? ज्ञान होना चाहिए साहब नई जनरेशन को। जो संतों की सन्निधि में नहीं आएंगे, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करेंगे, कहां से ज्ञान आएगा? किसके पास वक्त है, किसके पास टाइम है शास्त्र का स्वाध्याय करने का? हमारे वेद भगवान कहते हैं स्वाध्यायान मां प्रमद, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। कौन अपने घर में स्वाध्याय करते हैं? शास्त्रों का कौन पढ़ते हैं? और कौन माँ बाप पढ़ के अपने बच्चों को सुनाते? और अगर संत सुनाते हैं तो कौन से जाकर के सुना देते हैं कि तुम बेटा इसके चिंतन को इस बारे में विचार करो। उनको तो केवल अपनी औलादे भ्रष्ट हो इस बात का ध्यान रखना है। हम पैसे वाले हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं। एक गरीब अगर करता है तो समाज से बाहर, चूंकि हम संपन्न हैं, हमें कौन क्या कहेगा। बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ा कष्ट है। क्या सुनाई, क्या सत्संग सुनाए, क्या ज्ञान सुनाए? ये शास्त्र के मर भरे प्रसंग आंखें खोल देते हैं, किंतु युग दोष है, आप कुछ नहीं कर सकते। हम ये भी जानते कि हमारे बोलने का कोई अर्थ होने वाला नहीं है, पर इसका अर्थ ये भी नहीं कि सत्य को समाज के बीच में नहीं रखना चाहिए, धर्म को समाज के बीच में अवगत नहीं कराना चाहिए। तुम्हारे बच्चे धर्म जानते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं धर्म क्या है। उनको धर्म पालन करने में तकलीफ है, धर्म की बात सुनने में तकलीफ है, और आकांक्षा सुख की करते। कहां से मिलेगा सुख? धन से तुमको सुख मिलेगा? कौन से शास्त्र के प्रमाण आप देंगे? विद्याति विनयम, विनयाति पातत्वम, पातत्वम धनम, धनात् धर्म तथा सुखा। सुख का आधार धर्म है, न कि धन है।
कोई किसी को लेना देना नहीं है। ये परंपरा है, हमें सुनाना है और तुमको सुनना है और बाकी जीवन चलाना है। कहीं कोई असर होने वाला है नहीं। पर ये संत की हृदय की पीड़ा है, ये तकलीफ है, ये कष्ट है, ये और युग का प्रभाव है तो है, रहेगा। किंतु सूर्य का काम प्रकाश देना है। उस प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश पे कोई भगवद गीता का पाठ करे, कोई रामायण पढ़े, विद्यार्थी अपना विद्या अध्ययन करे, व्यापारी व्यापार करे, कोई गीता बाचे, कोई भगवान गीता का पाठ करे। सूर्य को उससे क्या लेना देना है? उनका काम प्रकाश देना है। लेकिन प्रकाश का सदुपयोग कौन कर रहा है, उसके जीवन में प्रकाश होगा। संत के अध्यात्म ज्ञान का प्रकाश कितना लाभदायक हो रहा है, कल भी याद दिलाए। अष्टावक्र जी कहते हैं, महाराज जनक से तत्व की बात, तो जनक के अंतकरण में जो भाव पैदा हुआ, उन्हें कहा बिल्कुल ठीक कहते हैं। जब तक आत्मा का ज्ञान ना हो तब तक भटकाओ, तब हम न जाने क्या क्या सोच लेते हैं। पर आत्मज्ञान होने के बाद भटकाव समाप्त हो जाता है। औड़दानी भगवान शंकर, सावन का महीना चल रहा, भगवती पार्वती को मर्म की बात क्या बताते? इदम तीर्थम इदम तीर्थम इदम तीर्थम ब्रह्म तीर्थम सा जना आत्म तीर्थम न जानाति कथम मोक्ष शुनु प्रिय। हे पार्वती, यह तीर्थ वो तीर्थ, लेकिन आत्म तीर्थ को नहीं जाना, पार्वती 7 जन्म में भी मोक्ष नहीं होगा। कथम मोक्ष शुनु प्रिय, कैसे मोक्ष होगा, कैसे मुक्ति मिलेगी? गीता शास्त्र मोक्ष शास्त्र है, मुक्ति शास्त्र। और मुक्ति, ये मुक्ति शास्त्र बड़ा गहरा, बड़ा है। ये क्या बात है, बोलना शुरू करता हूँ टाइम हो जाता है। कभी घेवर सामने आते, कभी लड्डू सामने आते, कभी मक्खन बड़े सामने आते हैं। वाह, अपनी कथा सफल। प्रवचन शुरू करो, प्रसाद तैयार। तुम अपनी छाती में हाथ रखकर सच बोलना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी कितनी बात मानती है। ये श्रवण कुमार का राष्ट्र है। अंधे माता पिता को 4 धाम की यात्रा आजकल की तरह वाहन नहीं थे उस समय, 4 व्हीलर गाड़ियां नहीं थी। कार्ड बना करके माता पिता को बिठा करके 4 धाम की यात्रा करवाई, अंधे माता पिता को। आज के पढ़े लिखे युग में अगर कोई ये कहते कि दर्शन करने चलना मंदिर में, चुपचाप बैठे रहो, लोचना नाम बीना से दर्पणम किं करिष्यति, आंखें है नहीं और दर्शन करने चलना है, वो तर्क देता आज का पढ़ा लिखा बेटा। ये कलयुग है। पर श्रवण कुमार अपवाद है। 4 धाम के दर्शन और आंख नहीं है, और माँ बाप से कुतर्क नहीं किया, श्रद्धा और आस्था, क्योंकि दर्शन का विषय आंख नहीं है, आत्मा है। ये धर्म है। अगर दर्शन का विषय आंख है तो तुम चाप जाके मंदिर में पहुंच करके हाथ जोड़ के आंख क्यों बंद करते हो? उल्टी चाल है दीवानों की, वो आंख बंद करते हैं दीदार के लिए। अजब चाल है मस्तानों की, वो आंख बंद करते हैं दीदार के लिए। मंदिर में जाके हाथ जोड़ के आंख बंद कर लेते हो। तुम दर्शन करने गए हो, आंख क्यों बंद करी तुमने? क्योंकि चमड़े की आंख घाट पाट बट के अलावा कुछ नहीं दिखता, और आंख बंद करते ही जो अंदर है वो मंदिर के अंदर दिखाई देता है, और जो मंदिर के अंदर है वो हमारे अंदर दिखाई दे, इसलिए हम आंख बंद करते हैं।
पर कभी तुम्हारे बुद्धि के दरवाजे नहीं खुले। आप आंख बंद करके प्रार्थना करते हो, हे प्रभु तेरे अलावा मेरा कोई नहीं। सफेद झूठ, धोखा, भगवान के साथ छल और कपट। मंदिर में कहते हो भगवान तुम्हारे अलावा, हे तावड़ा का धनी, हे बाकी बिहारी, हे चार बजा, बस तू ही है हमारे और कोई नहीं है। और बाहर आता ही जैसे ही दोस्त मिला, हेलो माय डियर, हाउ आर यू माय लवली फ्रेंड, अरे मेरे प्यारे दोस्त जिगर क्या हाल चाल है, तेरे अलावा कोई नहीं है। और घर पे जाकर पत्नी से कहते हैं देवी तेरे अलावा कुछ नहीं है, तेरे लिए तो पसीना बहा रहा हूँ, तो के तो सात समुद्र को पार कर लो, आकाश के तार तोड़ लो, तो के जो कर लो वो कहना सब बाद में करना, पहले घर अलग बनाओ, पहले सब माँ बाप को छोड़ो और मेरे लिए अलग घर बसाओ, मेरे साथ चलो। और पत्नी जो जो कहती है कलयुग का पति करता है, उसे मालूम नहीं है कि जिन माँ बाप ने कितनी मुश्किल से हमें इस संसार में बुलाया है, तैयार किया है, ये इसलिए किया कि माँ बाप से अलग हो जाएं। भाव में कैसे पड़ी, कहां गया ज्ञान? युग दोष का प्रभाव, युग दोष का प्रभाव। दे तू ये सब कुछ तेरे लिए कोई नहीं है। अब व्यक्ति कहां सच बोल रहा है? ये कलयुग है। भगवान के मंदिर में सच बोल रहा है, बाजार में मित्र सच बोल रहा है, एक घर में पत्नी के सामने सच बोल रहा है, तीन जगह में कहां सच बोल रहा है? विचार करे वो कहीं पर भी सच नहीं बोल, न वो भगवान का है और न मित्र का है और न पत्नी का है और दुनिया में किसी का भी नहीं है। वो 84 का चक्कर के अंदर पड़ा हुआ है और 84 का शिकार हो रहा है, इससे अलावा कुछ भी नहीं। एक बार चारों युग, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग भ्रमण करने निकले। अचानक भूख लगी चारों, क्या करें, भूख लग रही है। उनका सोचा अपन जहां से निकले वो सामने मकान है, वहां जाके सुगंध तो आ रही, कुछ बनाओ, कब जाओ। तो सत्यु गया, पहले सत्यु गया तो एक वृद्ध मैया थी। उनका मैया राम राम, बोले राम राम। बीरा कौन हो? राहगीर है। कैसे? भूख लग रही है। मैया ने कहा भूख लग रही, देख बात सुनो, ऐसी कोई बात सुनाओ जो कभी न सुनी हो, तुम्हें भोजन बढ़िया बना के खिलाऊंगी। सत्यु ने हाथ जोड़ लिया, मैया ऐसी बात तो मेरे पास नहीं, ऐसी कपाष्टक बात जो कभी नहीं हुई ना मैं सुना दूं। बोले जाओ फिर, मेरे पास भी भोजन नहीं। उदास सत्यु आ गया। त्रेता द्वापर भी गया, वो भी उदास होके आ गया। और कलयुग गया, उनका तुम सब बैठो मैं जाता हूँ। और कलयुग गया, मैया से कहा मैया राम राम। हाँ बीरा कौन? बोले राहगीर। क्या बात है? बोले भूख लग रही है। ऐसी कोई बात कभी नहीं सुनी। बोले हो ढेर सारी मेरे ऐसी मेरे पास बात सुन मैया, अभी बाजार से आ रहा हूँ, 10 गाड़ों पर एक मूला, 10 गाड़ों पर एक मूला कभी देखा भी नहीं होगा और सुना भी नहीं होगा, और भीड़ लग रही है बाजार में, मैं भी देख के आ रहा हूँ। तेरा भाग्य हो तो भी देख के आ जा, फिर कब देखेगी? न तो सुना न देखा। बोलो हाँ नहीं सुना नहीं देखा, अब भी देख के आती हूँ। और वो गया और इधर ने बना रखा था बढ़िया खीर पूड़ी का मालपुए बढ़िया। उसने सबको बुलाया, आ जाओ सत्यु त्रेता द्वापर आ जाओ। और आराम से खीर पूड़ी के झाड़े जम कर के खीर सबोड़ी, मालपुए पाए और सब तीनों पवा दिए। और वो खा रहा था, इतने में उसका घरवाला आ गया। तो घरवाले से ने कहा कहाँ गई मेरी घरवाली? बोले हे भगवान, किसी दुश्मन के यहाँ भी ऐसा नहीं है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोली तुम्हारी घरवाली ऐसे दुखी हो गई हूँ, अब मैं नाते करने जा रही हूँ, किसी और के साथ नाते करने जा रही हूँ। वो लाख कोशिश करेगा, उससे बात भी नहीं करूंगी मैं। वो अब भी गई है बाजार के अंदर, अभी निकली है। वो दौड़ा दौड़ा गया, उधर वो मूला देख करके भीड़ लग रही थी, उधर से आ रही थी, इधर ये मिल गया। कहाँ गई थी तू? गई थी जहाँ गई थी, तुम कौन होते हो? और आपस में हुई लड़ाई भयंकर।
और मारा कुटी हुई ना, भयंकर हुई ना, ये लोगों ने छुड़ा के हुआ क्या, ये बात क्या हुई है? वही नाते करने जा रही। कौन नाते, किसने कहा नाते करने जा रही है? तो तू यहाँ क्यों आई थी? बोले मैं 10 गाड़ी मूला देखने के लिए आई थी। किसने कहा? बोले अमुक व्यक्ति ने, मेरे को भी अमुक व्यक्ति ने कहा। इधर तो इनका आप जानते हो, पति पत्नी का संघर्ष हो तो बिना पैसे की सीरियल है ये, बिना पैसे की फिल्म है। जमाने की बात जमानतदार उड़ गए, औरत मर्द के झगड़े में पड़ोसी कुड़ गए, सिर में भारी चोट हुई, घर में हल्ला मच गया, भागी सीधा था, पड़ोसी मरते मरते बच गया। समझे ना समझाने से डटे नहीं डांटे, झगड़ा दौड़ने का, कपड़े 60 रुपए के फाटे। पति पत्नी लड़ाई हो ना, सारे मोहल्ले के लोग देखते, मजा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, सारे मोहल्ले के लोग देखते सुनते। लेकिन लड़ाई में लड्डू नहीं मिलते। झगड़ा दुआने का, कपड़े 60 रुपए के फाटे। कहीं कहीं तो नियम होता है, एक ये नियम तो हर रविवार होता, पति पत्नी लड़ते थे, और पति पत्नी लड़ते तो लोग कहते थे कि आज रविवार है, आज ये पीछे चलेगी, चलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, छुट्टी का दिन है। और इतनी भयंकर लड़ाई उनकी होती कि सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते और देखते, मजा करते, वो बड़ा मजा लेते। अब बताओ, जोर जोर से बोलना, चिल्लाना, लड़ना, दूसरों को मजा देना है, अब ये अकल की बात है क्या? ये सब समझते हैं, फिर भी परिवारों की दशा किसी विचित्र है। उतर गए चंदन चाचा के बड़े में, उतर गए आज दोनों अखाड़े में। उन्हें कुछ पता ही नहीं अपन कौन कुल खानदान के, अपन क्या बोल रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में इसका असर क्या होगा, बच्चों पर असर क्या होगा। नहीं साहब, युग का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव। वो दोनों पति पत्नी आए, जब तक वो भी आराम में खा पी के मस्त हो गया। महात्मा ने बड़ा सुंदर प्रमाण दिया, एक नगर के माए जुग चौ आया जानो, बीड़ी ताड़िया 3 एक जीव्यो ता मानो। मुनी मीनी पूछो दास, तीन सत बोलिया सोई, और कलयुग कला उपाय मैं कुटाया दोई। उस कलयुग ने अपनी कल लगा करके दोनों पति पत्नी लड़ाई लड़ा दी। जो दोनों को लड़ाई तो समझ लेना कलयुग है। और याद रखना, हर जिंदगी में परिवार में रोज आपके घर में सतयुग आता है, त्रेता युग आता है, द्वापर युग आता है, कलयुग आता है। जब तुम्हारे घरों में बैठ करके आरती पूजन भजन नाम स्मरण हो, तब जब तुम्हारे यहाँ पर राम ध्वनि हो, जब तुम्हारे यहाँ पर सत्संग हो, समझ लेना का सतयुग का प्रभाव हो रहा है। जब आरती पूजन हो तो द्वापर युग का हो रहा है, जब यज्ञ हो रहा है तो समझ लेना कि त्रेता युग चल रहा है। लेकिन जब तुम्हारे यहाँ बचेड़ा खा है बिना काम के आपस में एक दूसरे के, समझ लेना कि कलयुग है। अब कहना का विचार मत करना, किसी घर में रोज कलयुग कितनी बार आता है, हंसो मत, सब पता मेरे को अच्छे, घर घर की कहानी आई है। तुम्हारे यहाँ घर में तुम कलयुग को निवास देते हो, कलयुग को तुम। अब सबको मालूम है राजा परीक्षित सोने को स्थान दे कलयुग में, और ये देवियां किससे प्यार करती है? सोने से। एनिवर्सरी पे, विवाह की वर्षगांठ पर पत्नी ने पत्नी को कुछ गिफ्ट दी, उसे फेंक दी। क्या है ये? आज एनिवर्सरी है अपनी, और क्या गिफ्ट दी है? इसमें सोने की तो कोई चीज ही नहीं है। वो गोविंदराम का चेला था पक्का, जानते गोविंदराम जी को? वो नगर वाले, वो आपको कथा सुनाते हैं रोज शाम को, ये बेटे अभी भजन सुनाइए। उनका पक्का चेला था। फंस नहीं कहती है, क्या है इस सोने की तो कोई आइटम ही नहीं है। उसने तकिया उठाकर दे मारा, ले ये सोने का आइटम। तकिया, बोलो तकिया सोने का आइटम है कि नहीं है? तो को पैसा भी नहीं लगा, वो तो सोने का आइटम भी हो गया। अकल की बात रखा करो।
सोने का आइटम। तक के बिना सो सकते हो क्या? बोले ये सोने का आइटम। अक्ल की बात होती सब। आज कलयुग में लोग कैसे अपना स्वार्थ सिद्ध हो, तो व्यक्ति फोकट का माल खाने की अकल लगाते थे। एक जगह गए और उसने कहा ये लाओ वो लाओ वो लाओ, मस्ती में खाया पिया। दूसरा तक वो आया, उसने कचरे दो ये दो, उसने पैसा दिया। बोले इतना थोड़ी, मैंने इतना दिया इतना दिया, लड़ी हुई। उनका साथ तुम लड़ो तो लड़ो, पर मैंने 100 रुपए दिए, मेरे मत भूल जाना। और उसे कुछ दिया, राम जी राजी झालरबाजी, पर उनकी लड़ाई में उसने फायदा उठा लिया। तो लोग अपनी बुद्धि का चातुर्य बनाते हैं, कलयुग बुद्धि है। किसी को धोखा देना, छल करना, कपट करना कलयुगी बुद्धि है। चतुर होना चाहिए पर चालाक नहीं होना चाहिए। चतुरता सतयुग है और चालाकी कलयुग है। किसी के साथ छल कपट करना ये कलयुगी बुद्धि है। फिर एक गुण बढ़ो बचे नाम की। चलो अभी युगों का वर्णन कल चलेगा। हम युग चतुष्टय के बारे में कल के प्रवचन में चिंतन मनन करेंगे। क्या विशेषता है इसमें, वेदों की दृष्टि में, शास्त्रों की दृष्टि में, महापुरुषों की दृष्टि में, असंतों की दृष्टि में क्या इस युग की प्रधानता है। सतयुग लीनी सत्की पावड़ी, द्वापर लीना डंडा, तेता में तिलक राया, कलयुग झोली झंडा। संसार ग्रंथ के माध्यम से अनेक अनेक विषय बताए हुए हैं। बड़े मारी प्रसंग हमारे शास्त्रों के अंदर बताए हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से कैसे मुक्त हुआ जाए, जीवन को प्रसन्नता से कैसे भरा जाए, कैसे आनंदित हो जाए, संत की सन्निधि, शास्त्र की सन्निधि को कैसे प्राप्त किया जाए, अत्यंत आवश्यक है, नितांत अनिवार्य है। अच्छा भला मनुष्य जीवन अमृतमय जीवन जिससे कहा जाता है, वह विश्व शाक्त क्यों हो रहा है, समाज विश्व शाक्त क्यों हो रहा है, कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है। भाई भाई को फूटी आंख नहीं देख सकता, देरानी जेठानी बछड़े खा रही है, घट्टियां पीसना बंद है घरों के अंदर, लेकिन मोटा मोटा दांत पीस रही है एक दूसरे के ऊपर। रात दिन संघर्ष चालू है इस वेदों के राष्ट्र में, इस धर्म के राष्ट्र में, इस संतों के राष्ट्र में। आखिर से क्यों? तो ये युग प्रभाव है। सब जानते, सबको पता है, माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। सबको पता है पति परमात्मा है। देविया के पति परमात्मा है तो हम भी तो देवियां हैं। वो देवता है तो हम देवी नहीं है क्या? साथ महात्मा सब कहते पति देवता है, उनके पैर छुओ, तो हमें तो देवी है, तो वो भी तो हमारे पैर छुए, हमें तो देवी है। जीने का अधिकार संसार में सरकार ने मौलिक अधिकार सबको दिए हुए, सबको 22 अधिकार है, जीने का अधिकार सबको है। तो अपने स्वार्थ के लिए मौलिक अधिकार याद आते हैं, लेकिन अपना धर्म याद नहीं आता, अपनी संस्कृति याद नहीं आती। शास्त्रों में इसलिए जगाया है बहुत महत्वपूर्ण। सांप के पूंछ ने सांप के सिर से कहा ये क्या है? जब देखो तुम आगे चलते हम पीछे चलते हैं, तो हम भी एक ही बॉडी के अंग, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम अपनी अपनी तानाशाही लगाओ, हमें हमारा अधिकार है, इसलिए मैं आगे चलूं तुम पीछे चलो। बहुत अच्छी बात। अब सांप के सिर के पास आंख है, नाक है, कान है, पंच ज्ञानेंद्रिय,
और पूंछ के पास राम जी राजी जहलवार जी। लेकिन उसकी बात मानने के लिए कहा चल तू आगे चल। अब पूंछ आगे चली, आगे चली तो कटीली झाड़ में उलझ गई, सारा शरीर जख्मी लहूलुहान। सिर ने कहा क्या करना है? बोले हाँ संकट पे तो आ ही जाते, कई बार गलती हो जाती कई बार, अब संकट से निकालो। और जैसे तैसे संकट से निकाला, क्षत विक्षत शरीर हुआ और समय के साथ ठीक हुआ। बोले आप? बोले नहीं, ऐसा थोड़ी होता है क्या, अधिकार तो मुझे मिलना ही चाहिए। फिर एक बार अधिकार दिया, फिर पूंछ चली आगे तो आग लग रही थी, उधर घुस गई, आंख नहीं थी। फिर संकट पे बचाया, तब उन्होंने कहा पूंछ पूंछ है, सिर सिर है। इसमें किसी को भी दर्जे की बात नहीं माननी चाहिए। पुरुष पुरुष ही, नारी नारी, और सबके अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ महान है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ नारी की निंदा की गई है। हमारे यहाँ मदालसा की पूजा हुई है, सीता की पूजा हुई है, अनसुया की पूजा हुई है, लेकिन तुम्हारे घरों में ताड़का की पूजा नहीं हुई है, शूर्पणखा की पूजा नहीं करी है। बताओ कितनी देवियों का नाम शूर्पणखा यहाँ पे बैठी हुई। सीता न जाने कितनी मिल जाएगी, गायत्री मिल जाएगी, और अच्छे नाम वाली देवियां मिल जाएगी। धुंधली है कोई? एक धुंधली नहीं मिलेगी। उनके नाम में चरित्र की चारों सुगंध नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि हम नारियों के लिए कुछ शास्त्रों ने ज्यादा ही वो कर दिया है, मना कर दिया। नहीं, सबको अपनी जगह जीने का अधिकार दिया गया है। लेकिन अज्ञानियों ने भड़काया, अज्ञानी मति ने उद्वेलित किया, आग लगाई, प्रेरणा नहीं दी समाज में। बोलो कल कौन सी तिथि गई है? कल क्या था? सावन की कौन सी तिथि कल? हे भगवान, मालपुआ खीर को धन्यवाद प्रणाम, याद भी दी थी। कल पंचमी थी। कौन सी पंचमी थी कल? ये हमारी हिंदू संस्कृति है। सुन लो देवियों और देवताओं, सुन लो, हमारी हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति, या वृक्षों की पूजा होती है, या नागों की पूजा होती है। हमारे यहाँ नाग भी पूजाते हैं। नागन बेरी नाग का, तुम बेरी मनुस्तर के, किसी साथ निभेगा अपना स्वजन स्वजन बन के। नाग नाग का बेरी नहीं होता। सब सांप में जहर नहीं होता। और साल में एक दिन पैसा देकर बुलाते भाई कि नाग देवता हो तो मिल जाए, नहीं हो तो कि बामी का उसको ही पूज लो। रामचंद्र भोली दुनिया बामी पूजन जाए। सांप की बामी को पूछते हैं, अंदर सांप होकर यहीं से पूजा स्वीकार कर ले। जिस सांप से डरते हैं, जिस सांप से भयभीत होते हैं, 8 दिन नागों की पूजा होती है। वो जहर से भरा हुआ है, पर हर नाग में जहर नहीं होता। और आजकल नाग में जहर है ही नहीं। बिच्छी के पिच्छी बसे, मुख में बसे भुजंग, केहर के नक में बसे, यूं दुर्जन के सब अंग। जहर बिच्छू की पूंछ में होता है, सांप के मुख में होता है, शेर के नाखून में होता है। पर अज्ञानी दुष्ट व्यक्ति के तो सारे शरीर में जहर होता है। वो देखता है तो जहर भरा, बोलता है तो जहर भरा, हर प्रक्रिया जहर भरी होती है। मानव में इस कदर का विष भर गया है, विषधरों का वंश सारा डर गया है। अब तक सुनते थे सांप के काटने से आदमी मर गया है। दुनिया के लोगों अब सुनोगे, सांप आदमी के काटने से रास्ते में कोई सांप मर गया है। अब तक सुनते थे सांप के काटने से आदमी मरता है। दुनिया के लोग अब सुनोगे सांप के काटने से कोई आदमी मर गया है। जहर कहाँ गया? इंसान के अंदर चला गया सारा जहर। कलयुग के वर्णन में लिखा है, घी में चिकनाहट नहीं है, मिर्ची में तीखापन नहीं है, नमक में खारापन चला गया। खारापन संसार में आ गया। एक दूसरे देवी खार खा रही हैं देवियां,
जी तो उसको तो मेरे को इतना खार खा रही। ये खारत तो इंसान में आ गया, ये तीखापन मिर्ची में नहीं है, इंसान में आ गया है, जहर इंसान में आ गया है। पर नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करते, ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति उदारता तो बड़ी विचित्र, बड़ी अनूठी है। चलो, समय में जवाब दिया है। कल भी हम आपको याद दिलाना चाह रहे थे, समय इतनी जल्दी इतनी भेज जाती कि बस। लेकिन भारत की धरती में तीर्थभूमि काशी है, और काशी का एक अद्भुत इतिहास सिद्धो बेट का बड़ा विचित्र। एक पंडित नाम का सर्प था, काशी में निवास करते थे। गरुजी चाय सी सर्प का आहार कर जाता था। ब्रह्मा के नेतृत्व में इस वापतत्व में तय हुआ, गरुजी हर किसी सर्प का आहार नहीं करोगे, आपका आहार है टाइम टाइम पे आपके पास आ जाए, स्वीकार कर लिया। लेकिन पुंडरी नाम का सर्प, वो उनका अधिकार को भी अतिक्रमण करता, और जब उसका नंबर आया तो वो गायब हो गया। उसकी खोजबीन की गई। गरुजी ने सोचा जाएगा कहाँ, तो काशी में चला गया, पुरुष बन गया सांप। और निवास करने लगा। अब नाग पंचमी के दिन देवियां नाग पूजन करने के लिए चली, उसकी पत्नी भी चली। थी रोक, कहाँ जा रही है? बोले नाग पूजन करने जा रही हूँ। पागल है क्या? मत, तेरे घर में ही नाग देवता। बोले क्या मेरे घर में? बोले कौन? शांति रख, मैं खुद। क्या बात कर रहे हैं आप नाग है? इन तो कभी दिखा नहीं, अभी देख रहे। यूं करके घाट में पूजा वूजन कर ली, नहीं गई। बात पे जल लेने के लिए शास्त्र में भेजा, जल लेने गई तो आपस में कहा देवी ने, तू आई नहीं आज तक पूजन करने के लिए? बोले क्या नाम? ए थारा जीजा जी नाग है, कीजिए में कोई रहे। करूर जी खोज कर रहे थे पनघट पे पक्षी बन करके, झाड़ पे बैठे, उन्होंने सुन लिया। और वो पनघट पानी लेके जब घर पे गई तो वजन बढ़ गया, और चल रही, आओ बाहर निकलो, पानी तो ये उतारो चारू। और जैसे वो आया चारू उतारने के लिए और रखा, झपट्टा मार लिया, गरुड़ लेके चला ऊपर। उस पंडित ने कहा, देखो मुझे पता है कि मैं मौत के मुंह में हूं और आप मेरा आहार कर लेंगे, लेकिन मैं आपको एक नई बात सिखाता हूँ। बोले क्या? बोले दुनिया में सुखी होना चाहते हो ना, तो कभी भी अपने रहस्य की बात, घर का भेद पत्नी को मत बताना। सुखी होना चाहते हो तो घर की बात मत बताना पत्नी। बोले क्यों? तो उन्होंने सारा इतिहास सुनाया। घर की बात अगर बता दी है, घर का राज बता दिया, तो कभी भी उसका दुरुपयोग हो सकता है, मिसयूज हो जाएगा। और ये बात सुना के फिर कहा, जो नई बात सुनाता शिक्षक है वो कौन? बोले गुरु। तो मुझे मालूम है कि आप मुझे मारोगे, पर बताओ मैं आपके जब गुरु बन गए तो आप मुझे कैसे मार सकते हो? बोले हाँ बात तो सही है। उन्होंने मुक्ति दे दी। महात्मा ने बढ़िया सुंदर प्रमाण दिया। महात्मा कहते हैं, अपनी मौत से आत्मरक्षा करने के लिए जो साधन अपनाया वो ज्ञान। पुंडरी काशी मई करी तो उपजो, गुच करो मत नारी से जे जो चाहो ने सुख, गुच करो मत नारी से जे चाहो ने सुख, पुंडरी काशी मई करी तो उपजो दुख, करी तो उपजो दुख गुपत चोड़े दर्शायो, तब खगेश उड़ियो पीछे आपस्तायो, नाग पंचमी दिन हाथा लई अजक,
गुज करुमति नारी से जो चाहो नी सुख। और गरुड़ से पंडित ने प्राण दान प्राप्त कर लिया और एक शिक्षा दी थी, रहस्य बात बता दी। क्यों? नारी के पेट पे कोई बात टिक नहीं सकती है, ये अभिशाप मिला हुआ है कि कोई बात पचा नहीं सकेगी, कोशिश करेगी तो पेट में आपरा चढ़ जाएगा, वो कहीं बिना रह नहीं सकती है, कहने करनी पड़ेगी। फिर वो गुरुमंत्र का प्रयोग करती है, मैं थाने की हो ये बात कोई नहीं कीजिए मत। फिर वो दूसरों के एक कीजिए मत, कोई ने ये बात थाने की है, वो दूसरे को ये बात कहना मत किसी को, ये बात तुमको की है, ये गुरु मंत्र है, कहना मत किसी को। और ये सारी दुनिया में बात फिर फैलती है। परमात्माओं ने बहुत परिमेय की बात बताई है, इस कलयुग में नारी पचा नहीं सकती। उन्हें शास्त्र मिला, हमारे शास्त्रों में प्रसंग आते हैं। तो इस कलयुग के जितने भी वर्णन है, ये युग दोष का प्रभाव है। आओ हमारे संत गोविंद राम जी आपको बहुत बढ़िया कलयुग का एक भजन सुनाएंगे। अब देखो मेरे पास में बहुत सारे नाम आए हुए, ये माता मैंने भी जो भी आते, एक भजन हमारा, भजन हमारा। हमारी सबसे बड़ी समस्या है, आपके भजन तो सुन लो, संतों भजन कब सुनोगे आप? और अधिक से अधिक लोग चाहते हैं कि एक भजन संत का होना चाहिए। फिर भी ठीक है, थोड़ा त्याग करो। सुनेगा एक भजन हमारे नाथद्वार से प्रेम जी आए हुए, वो सुनाएंगे। पहले संत सुनाएंगे, उसके बाद प्रेम जी सुनाएंगे। पहले संत गोविंद राम जी का आप एक प्यारा सा भजन श्रवण कर लें, उसके बाद, क्योंकि 2 भजन झेल नहीं सकते लोग, 3 भजन, इसलिए एक भजन आप इनका सुन ले, एक भजन प्रेम जी से सुन ले, और जब तक मन ही मन राम राम करने का लाभ लेवें। राम 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 राम। और याद रखिए तारीख 24 अगस्त से 1 सितंबर तक कार्यक्रम विशेष रूप से चलेगा। समय समय अभी बैठी 5 में, अभी संत बोलेंगे, बैठो। बड़े प्यार प्रेम के साथ में आज जो भी गतिविधियां होगी, समय के साथ हमारी की कथा भी होगी, ये कार्यक्रम भी होगा। और भगवान चार भुजनाथ की धरती है, समय के साथ सुविधा देंगे। देखो भगवान जो चाहते हैं सब होगा, जो परमात्मा चाहेंगे सबका, श्री महाराज चाहेंगे सब होगा। बस केवल इतनी सूचना आता हूँ, समय की सूचना सब बात में दी जाएगी आपको। लेकिन नवद्दा भक्ति भी होगी और श्रीमद् भागवत सप्ताह भी होगी और मायरा भी होगा, ये तीनों कार्यक्रम होगा। पर ये सब समय आपको समय के साथ बताया जाएगा। इतना याद रखिए, कार्यक्रम 3 कार्यक्रम का लाभ आप लोगों को लेना है बड़े प्यार और प्रेम के साथ। राम 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 राम। ओम विश्वानि देवस्य पितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बोला स्वामी जी श्री राम चरण जी महाराज।
जी की सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो भ्रूण हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। भारत माता की जय हो। राम राष्ट्र धर्म की जय हो। बोलो राम जी राम राम। महाराज